नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एस्ट्रस साइकिल. ठीक है, मेंस्ट्रुअल और एस्ट्रस साइकिल में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं. डिफरेंसेस को समझने के पहले आप ये समझ लीजिए कि एस्ट्रस साइकिल हम किसे कहते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आप समझ चुके हो, जो कि प्रीमेट्स में होगी, यानी कि मंकीज, एप्स या फिर ह्यूमन बींग्स. और एस्ट्रस साइकिल क्या होती है उसे समझ लीजिए. जितने भी नॉन प्रीमेट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल काऊ, डॉग, राइट, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में कोई पर्टिकुलर फेज़ आता है और उसी फेज़ में वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि उसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हीट में वो कॉपुलेशन के प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं, एंड दैट पीरियड ऑफ हीट इज़ कॉल्ड एज एस्ट्रस. ऑलराइट, मतलब इनके पास पूरा एक टाइम स्पैन नहीं होता है, किसी भी टाइम पे ये कॉपुलेट नहीं कर सकते हैं. उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हीट में ही ये सेक्स अर्ज इनके अंदर डेवलप होती है, जिसके बाद वो इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कम अंडर एस्ट्रस साइकिल. ऑलराइट, सो आपके में एस्ट्रस साइकिल का डिटेल डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, बट फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंसेस दैट आर फाउंड बिटवीन मेंस्ट्रुअल एंड एस्ट्रस साइकिल. तो सबसे पहले अगर हम डिफरेंस की बात करें, ये किस में होता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन प्रीमेट्स, राइट, एंड एस्ट्रस साइकिल अकर्स इन नॉन प्रीमेट्स. ऑलराइट, देन दिस साइकिल इज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 फेजेस. ठीक है, 4 तरह की फेजेस होती हैं इसमें, जो कि आप पढ़ चुके हो. मेंस्ट्रुअल, फॉलिकुलर, ओव्यूलेटरी एंड सेक्रेटरी. ठीक है, यानी कि ल्यूटियल जिसको आप कहते हो. सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा टाइम स्पैन होता है इनके एनुअल ईयर के दौरान. ठीक है, जब इनकी बॉडी में एक्सेसिव हीट जनरेट होती है, एंड दैट हीट पीरियड इज कॉल्ड एज द एस्ट्रस पीरियड, राइट. और यही एस्ट्रस पीरियड फर्दर फॉलो करता है किसको, एन एस्ट्रस पीरियड को, जिसको हम पैसिव पीरियड भी बोलते हैं, यानी कि वो पर्टिकुलर टाइम जिसके दौरान इनके अंदर सेक्स अर्ज डेवलप होगी, बट उस पीरियड के बाद ये बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करते हैं, इनमें किसी तरह का कोई भी सेक्स अर्ज डेवलप नहीं करता है. बट जिस टाइम पे इनके अंदर वो पीरियड ऑफ हीट प्रेजेंट होता है, उस टाइम पे इन्हें कॉपुलेशन करना बहुत ही रिक्वायर्ड हो जाता है, राइट. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस. इनमें 2 तरह की फेजेस होती हैं, एस्ट्रस एंड एनेस्ट्रस, और इसमें 4 तरह की फेजेस हैं. देन ब्लड फ्लोज इन लास्ट फ्यू डेज ऑफ द साइकिल. जैसा कि पता है कि मेंसेस के फॉर्म में ब्लड डिस्चार्ज होता है, लेकिन इस साइकिल में कोई ब्लड डिस्चार्ज नहीं होता है. जो पीरियड ऑफ हीट है, दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ दैट एस्ट्रस साइकिल, राइट. देन इसमें जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है वो ब्रेक डाउन कर जाती है, और वो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस के थ्रू बाहर की तरफ रिलीज़ होती है. इसमें किसी तरह की एंडोमेट्रियल लाइनिंग का ब्रेकेज देखने को नहीं मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ही एंडोमेट्रियम ब्रेक होने के लिए तैयार हो जाता है, उस टाइम पे वो अंदर की ही ओवेरियन वॉल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, वो डिस्चार्ज नहीं होता किसी भी फॉर्म में. ऑलराइट, नेक्स्ट, इनकी जो सेक्स अर्ज होती है ये इतनी इंक्रीज़ नहीं होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस, जब मेंसेस रिलीज़ होते हैं, लेकिन इसमें वो जो पीरियड ऑफ हीट, जो एस्ट्रस पीरियड होता है, उस टाइम पे सेक्स अर्ज बहुत ही ज़्यादा हाई रेंज में देखने को मिलती है. देन फीमेल्स डज नॉट परमिट कॉपुलेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज. जिस टाइम पे मेंस्ट्रुअल फेज चल रही है, यानी कि ब्लीडिंग वाला जो फेज़ होता है, उस टाइम पे कॉपुलेशन अवॉइड करते हैं जो प्रीमेट्स होते हैं. लेकिन जो नॉन प्रीमेट्स हैं, वो एस्ट्रस साइकिल के दौरान उनका जो एस्ट्रस पीरियड होता है, पीरियड ऑफ हीट होता है, उसी टाइम पे उनके लिए कॉपुलेशन करना बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाता है. सो दैट वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एस्ट्रस साइकिल, एंड it is quite important from board examinations.